हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ कृष्णा। तो आज हम लोग नाइन्थ आईसीसी का लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइज 3C का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चंस रहने वाला है आपको दिख ही रहा होगा। क्या है कि बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर, कैलकुलेट इट्स लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग थोड़ा सा थ्योरी की बात करें तो इसमें मोमेंटम के बारे में बात करता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को बेसिकली हम p से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है मोमेंटम का वो होता है m इंटू वी, है ना। मास इंटू वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका मास m है तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वही हमें क्या देता है? मोमेंटम देता है, राइट। तो ये जो चैप्टर है वो टोटल मोमेंटम पे ही बेस है। तो इसको करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी ऑफ मास 5 kg। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट हम सॉल्व करें तो बोल क्या रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो इसका मास कितना दिया है? 5 kg दिया है, राइट। बोल क्या रहा है, ये जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना का वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम p इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू वी। मास कितना है? 5 और वेलोसिटी कितना है? 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। अब इसका यूनिट का बात करें तो मास का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात बोल रहा है तो बोला द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। तो यहाँ जो मास दिया है कितना दिया है हमारे पास? ये दिया है 50 ग्राम मास दिया है, राइट। सबसे पहले हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जाएगा 0.05 केजी, राइट। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब और क्या दिया है इसमें? इसका लीनियर मोमेंटम यानी p का जो वैल्यू है वो p ऑलरेडी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो फॉर्मूले पे पुट करेंगे डायरेक्ट, p इक्वल टू क्या? m इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ 0.5 दे रखा है, मास भी हमारा निकल गया है 0.05। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है v। अब अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 0.05, राइट। पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या 100 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा कितना? इसका जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि ये फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थर्ड नंबर। ठीक है, क्या दिया है? फोर्स दिया है तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? F इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स दे दिया कितना? 15 न्यूटन, तो इसको 50 न्यूटन कर दीजिए। मास 2 kg, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? तो A इक्वल टू हो जाएगा क्या? 50 डिवाइड बाई 2। इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 7.5 और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात बोल रहा है तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हेन अप्लाई ऑन ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अब यहाँ फोर्स की बात बोल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे पास मास दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी मास दिया है 0.5 kg।
ठीक है। प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की बात बोले तो इसमें एक्सेलेरेशन कितना दिया है, ये दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स पूछ रहा है तो नॉर्मल सा फॉर्मूला पे पुट करेंगे, एफ इक्वल टू क्या, एम इंटू ए। ये फोर्स हमारा निकालना है, फोर्स निकालना है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0.5, यानी ये कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जरा एक बार पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 केजी। इसमें हमारे पास फोर्स कितना दिया है 10 न्यूटन, मास कितना दिया है बॉडी का 2 केजी, ठीक है। और फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए इस पे एक्ट किया जा रहा है। अगर इसका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, ये बॉडी कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगा, राइट। कितने सेकंड में, टाइम भी दे रखा है 3 सेकंड, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम एक्सलेशन निकाल सकते हैं या फिर फोर्स का फॉर्मूला ये हम यूज कर सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे पुट कीजिए। फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, मास 2 केजी, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से चल रहा है तो 0, और टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड, राइट। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हो जाएगा 30 इक्वल टू 2 इंटू वी। अब वी का वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब इसका बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जो इनिशियल मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम, क्वेश्चन नंबर अगर 6 की हम बात करें तो चेंज इन अगर हमारे पास मोमेंटम की बात कर रहा है तो ये होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल हमारे पास कितना हो जाएगा, अब पी फाइनल तो एम इंटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल की बात करें तो ये हो जाएगा एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब चूंकि रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो इसके जगह पर हम क्या 0 पुट कर सकते हैं। और मास कितना है इसका, मास है 2 केजी और फाइनल वेलोसिटी आया है कितना 15। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हमारा कितना निकल के आएगा 30 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यह फोर्स ऑफ 10, फोर्स फॉर 10 सेकंड, कोई फोर्स जो है वो 10 सेकंड के लिए लग रहा है एक स्टेशनरी बॉडी पे। अगर बॉडी हमारे पास स्टेशनरी है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा 0। अब इसका मास की बात करें तो इसका मास हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 100 केजी, राइट। अब बोल रहा है आफ्टर विच द फोर्स सीजेज, अब मतलब ये फोर्स पहले लगाया गया उसके बाद फोर्स को नहीं लगा जा रहा, सीज हो गया। द बॉडी मूव थ्रू अ डिस्टेंस 100 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो बॉडी अगले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव करेगी, ठीक है। यानी तो यहाँ पे हम वही अपना फोर्स वाला फॉर्मूला पुराना यूज कर लेंगे, कौन सा एफ इक्वल टू एम इंटू ए। अच्छा, ए का डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला रख सकते हैं क्या, एक्सलेशन का क्या होता है फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब देखिए इसका मास कितना है 100 केजी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी शायद नहीं पता है ना, हाँ, तो इस फॉर्मूले पर भी नहीं बनेगा, इसके लिए हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, राइट। ओके, तो इस फॉर्मूले से अभी नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस को हम लोग फिर से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए।
राइट। तो यहाँ बोल रहा है कि एक फोर्स है जो 10 सेकंड के लिए एक्ट कर रहा है एक स्टेशनरी बॉडी पे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, इसका मास दे दिया 100 केजी। ठीक है। अब बोल रहा है कि ये एक्ट किया और जब ये फोर्स लगाना बंद कर दिया गया तो ये 100 मीटर चला है अगले 5 सेकंड में। तो जब हम फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर। और टाइम कितना ले रहा है ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, ये टाइम ले रहा है 5 सेकंड। राइट। इसका मतलब यहां से अब इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया होगा। और इस समय जो वेलोसिटी होगा वही पहले 10 सेकंड के लिए उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। समझ में आ रहा है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वही उस, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, गाड़ी है, ऐसे समझिए। ठीक है। इस पे फोर्स लगाया गया, एफ फोर्स लगाया गया। ठीक है। तो पहले 10 सेकंड तक इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, जब गाड़ी यहां पहुंचा। ठीक है, ऐसे समझना है। कैसे? अब इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। मान लीजिए पहले 1 मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक है। यहाँ आया तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ आया तो ऐसे बढ़ते 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 यहाँ आप फोर्स से लगाना बंद कर देंगे तो इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पे जितना वेलोसिटी हो जाएगा उसी वेलोसिटी से ये अगले 5 सेकंड तक मूव कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी समथिंग कुछ हो गया। तो इस केस में जब तक हम फोर्स अप्लाई किए उसका फाइनल वेलोसिटी यही ना होगा जो ये होगा। अब इसी वेलोसिटी से ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में अगर 100 मीटर जा रहा है इसका मतलब इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। यानी ये हो गया 100 डिवाइड बाई 5 की बात करें तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो आती है ये आती है 20 मीटर पर सेकंड। अब ये 20 मीटर पर सेकंड से यहां तक का वेलोसिटी, अब फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। यानी यही इस केस का यहां से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जब तक हमने फोर्स अप्लाई किया इस केस का मैक्सिमम वेलोसिटी 20 था। और ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया इसका 0। अब देखो ये ए से बी जाने में इसको कितना समय लगा है 10 सेकंड। तो इसका एक्सेलेरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो इस केस में एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू बाई टी। तो v वही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा कितना जो है 20 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है 0 और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 20/10 यानी इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब तो फोर्स निकालना आसान हो गया, अब फोर्स निकालना आसान हो गया। थर्ड पार्ट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट। तो इसका मास कितना हो गया हमारे पास, मास हो गया 100 केजी। राइट। एक्सेलरेशन कितना हो गया 2, यानी इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर वेलोसिटी दिया है और इधर क्या दिया है टाइम दिया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन बता रहा है। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है एक्सेलरेशन। पूछ रहा है मास ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम। पार्टिकल का मास कितना दिया है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट द फोर्स। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, मास यहाँ हमें क्या दिया है, मास दिया है 100 ग्राम। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.1 केजी। राइट। उसके बाद अगर इसका हम एक्सेलेरेशन की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है एक्सेलरेशन देता है। राइट। तो अगर हम इसको स्लोप निकालें तो स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, वेट वेट
इसका अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप हो जाएगा क्या, चेंज इन y एक्सिस बाई चेंज इन x एक्सिस, राइट, चेंज इन y एक्सिस बाई चेंज इन x एक्सिस। ठीक है, तो अब y एक्सिस हमारा कितना है, चेंज कितना हो जाएगा 20 और x एक्सिस में 5, यानी हमारा जो होने, राइट। तो चेंज इन y एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम हो गया 20, मिनिमम हो गया 0, तो 20 माइनस 0 तो ये कितना हो जाएगा 20। और चेंज इन x की बात करें तो ये 5 हो गया, 0, 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया 4, और इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब बोल रहा है इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये एक्सेलरेशन है, ये मास है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मास हमारे पास 0.1 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 4, यानी मल्टीप्लाई होगा तो इस पे फोर्स लग रहा है 0.4 न्यूटन, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए ठीक है, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना बाकी के ये क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सोचते हैं 2 वीडियो रखें। ठीक है, थैंक यू।